हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बच्चे हमसे बहुत ही ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बचे हुए समय में यानी बहुत ही कम समय बचा है उसमें कैसे तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम 2021 में काफी अच्छा नंबर आए। सर बताइए कि कम समय में कैसे तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आए। बिल्कुल ऐसे ही मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में 6 ऐसे टिप्स हम आपको बताएंगे। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2021 में 450 से ज्यादा नंबर आएगा। तो प्लीज आप लोग इस 6 टिप्स को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसे फॉलो आप लोग जरूर कीजिएगा। और जिन बच्चों की तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है तो उनके लिए भी हम कुछ बताएंगे लास्ट में, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो ये 6 टिप्स है इसे आप लोग जरूर यहां पे फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहां पे पहला नंबर टिप्स क्या है। पहला टिप्स है अपने आप पर विश्वास रखना। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी तरह होता है बिल्कुल सेम पढ़ाई में, जब तक आप अपना टारगेट नहीं चुनिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपना टारगेट चुन लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ पे टारगेट है 450 नंबर लाना बोर्ड एग्जाम 2021 में, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अब अपने अंदर विश्वास को जगाना पड़ेगा और उसको तैयारी करना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि हमें 450 नंबर लाना है तो हमें कैसी तैयारी करना है, और अपने अंदर में विश्वास रखना होगा कि इस 450 नंबर को हम ला सकते हैं और बिल्कुल अपने आप में वैसे तैयारी उसकी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात होती है अपने अंदर विश्वास को रखना। तो अपने अंदर विश्वास को आप लोग जगाए रखिए और अपना टारगेट एक जरूर सेट कीजिए कि हमको 450 से ज्यादा नंबर लाना है तो लाना है। ये अपने आप में एक अंदर विश्वास होना चाहिए। तो ये है अपने आप पर विश्वास रखना। बिना अगर आप लोगों के पास विश्वास नहीं होगा, आप लोग सोचेंगे कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो सच में वो आपसे नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना एक टारगेट सेट करना है और उसी टारगेट पे आपको काम करना है और अपने अंदर क्या रखना है, विश्वास रखना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। आइए अब देखते हैं यहां पे दूसरा टिप्स। 2 नंबर यहां पे टिप्स देख लीजिए। पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करें। आपको क्या करना है कि पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो। आपको क्या करना है, पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना है। क्योंकि जो पहले बोर्ड एग्जाम का परीक्षा होता था उसमें 30% ऐसे प्रश्न होते थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया करते थे। अब लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि कोरोना काल की वजह से स्कूल खुला ही नहीं, बच्चों की यहां पे तैयारी हुआ ही नहीं, सब चीज यहां पे बंद था। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है कि 60 से 70% आपका यहां पे देखिए प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रहेगा। इसीलिए हम यहां पे बोल रहे हैं कि 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको तैयारी करना है, काफी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। और जो टॉपर होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करके जाते हैं बोर्ड परीक्षा में यहां परीक्षा देने। तो अगर आप बोलिएगा कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवा दीजिएगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपका यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी आपको करवा देंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम करवाएंगे आपसे। लेकिन आपको जब परीक्षा देने जाना है तो परीक्षा देने से पहले आपको 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो सब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाया है, और जब पढ़ाई नहीं हो पाया है तो इससे ज्यादा चांस बनते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 60 से 70% प्रश्न इसमें रहे। तो आपको क्या करना है कि पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करके आपको परीक्षा देने जाना है। तो ये था दूसरा पॉइंट। आइए देखते हैं यहां पे तीसरा पॉइंट। तीसरा टिप्स देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग समय निर्धारित करें। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का यानी सभी विषय का एक अलग अलग समय निर्धारित करना है, यानी एक अलग टाइम टेबल बनाना है। और एक समय में आपको एक ही विषय का आपको तैयारी करना है, एक से अधिक विषय का आपको तैयारी नहीं करना है। अगर आप एक ही समय में कई विषयों का तैयारी करेंगे तो किसी भी विषय की तैयारी नहीं हो पाएगा और आपका सर दर्द करने लगेगा और आपको नींद आने लगेगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक ही समय में आपको एक ही सब्जेक्ट का यहां पे तैयारी करना है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना है और उसको हाइलाइटर रखना है, आप अपने पास हाइलाइटर रखना है। और जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आपको क्या करना है, टिक मार्क कर लेना है, ताकि आपको क्या हो कि रिवीजन करने में आपको यहां पे आसानी हो। तो आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का एक अलग अलग समय निर्धारित करना है और उस अलग अलग समय में जो आप समय दिए हैं जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट का आप लोग को क्या करना है, तैयारी करना है। बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है और एक समय में एक ही सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना है। सभी सब्जेक्ट को लेके एक ही साथ में नहीं बैठना है, नहीं तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको तैयारी नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं यहां पे अगला टिप्स, यहां पे 4 नंबर।
4 नंबर टिप्स देख लीजिए, जो भी पढ़े नोट्स जरूर बनाएं। यहाँ पे आपको जो भी पढ़ना है उसका आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि अंतिम समय में नोट्स ही ऐसा एकमात्र रामबाण है जो आपको काफी अच्छे नंबर दिला सकता है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि एक नोट्स बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, लिखते चलना है। और आप लोग ऐसे कीजिएगा तो लास्ट समय में आपको जो ये नोट्स पूरा बन के तैयार रहेगा, इसे आप लोगों को रिवीजन करने में काफी आसानी होगी और आप लोग रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा और कोई भी आपको टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट्स में लिख चुके हैं। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लिखिए, ये हमारा गारंटी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग प्लीज नोट्स जरूर बनाइए और जो भी अब इसमें सभी क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, जो आपको याद नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है याद है, वो क्वेश्चन आप मत लिखिए। जो आपको याद नहीं है वो आपको क्या करना है, लिखना है, वो नोट्स में आपको लिखना है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको नोट्स में लिखना है। और जो भी पढ़िए आपको नोट्स बनाना है। जो आपको याद नहीं है जिन प्रश्नों का आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो जो लास्ट टाइम होता है रिवीजन का एक दिन पहले परीक्षा से, तो आप लोग रिवीजन काफी आसानी से कर सकते हैं। तो नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। तो ये था चौथा यहाँ पे टिप्स। आइए देखते हैं यहाँ पे पांचवा टिप्स। पांचवा टिप्स देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान दे। काफी महत्वपूर्ण बात है ये कि मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहेगा ही रहेगा प्रश्न, साथ में मॉडल पेपर से भी बहुत ही अधिक प्रश्न रहेगा। और आपको मॉडल पेपर अगर आप बनाते हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही तेजी से होता है। यानी अब क्या कर दिया है कि अब यहां पे दोगुना यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है। मैथ में यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है, इंग्लिश में यहां भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है, हिंदी में भी 100 कर दिया है, संस्कृत में भी 100 कर दिया है, और यहां पे देखिए विज्ञान में यहां पे 80 कर दिया है और सामाजिक विज्ञान में 80 कर दिया है। यानी यहां पे देखिए दुगुना यहां पे क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है, जिसके कारण से आपका रिवीजन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अगर आप मॉडल पेपर को एक सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, अगर आप मैथ के बना रहे हैं तो 100 उसमें मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। तो एक बार में आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, वो आप बना लीजिएगा। या आप साइंस के पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि एक बार में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा आपको। जब 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार में आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा तरीके से आपका रिवीजन होगा। तो मॉडल पेपर पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। और मॉडल पेपर इंटरनेट पे जो जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पे मार्केट में बहुत ही सारा मॉडल पेपर निकल चुका है और हम भी 6 बजे शाम में मॉडल पेपर करवाते हैं। तो आप लोग जरूर देखिए 6 बजे शाम में जुड़ के मॉडल पेपर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिवीजन होगा। और उसमें भी जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसे नोट्स एक बनाइए और उस नोट्स में जो आपको प्रश्न याद नहीं है उसे आप लोग जरूर लिखिए। और आपको मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान देना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद मॉडल पेपर ही है जिसमें से ये प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर के बाद ही आएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, आप पढ़ा दीजिए, तो हम बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा देंगे। और मॉडल पेपर तो डेली शाम 6 बजे होता है, तो 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। हम 6 बजे भी यहां पे क्या करते हैं, मॉडल पेपर की तैयारी करवाते हैं। तो मॉडल पेपर की तैयारी करवा देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी तैयारी करवा देंगे। आइए देखते हैं अंतिम यहां पे टिप्स 6 नंबर यहां पे टिप्स देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों को याद रखने का तरीका। अब यहां पे देखिए बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न याद कर लेते हैं और 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उन प्रश्नों का आंसर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो सर इसको कैसे हम याद रखें, जो भी प्रश्न हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो इसको याद कैसे रखें, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 नंबर यहां पे टिप्स में कि आपको याद कैसे रखना है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं, आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन ये पहला चैप्टर है, उसका यहां पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आप लोग क्या कर लिए, याद कर लिए, या सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आप लोग क्या कर लिए, याद कर लिए। अब क्या करना है आपको तो याद हो गया सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको तो याद हो गया। फिर आपको क्या करना है कि आपको अब याद हो गया तो आपको छोड़ नहीं देना है। तो आप लोग अगर छोड़ देते हैं, यही आप लोग भारी गलती करते हैं कि आप लोग छोड़ देते हैं याद करके, इसीलिए आप क्या हो जाते हैं, आपका जो भी प्रश्न आपको याद रहता है वो आप लोग भूल जाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, फिर
फिर आपको क्या करना है कि आप लोग अगर मान लीजिए कि मंडे को यहां पे आप लोग याद किए हैं तो आपको संडे को फिर क्या होगा कि आने वाले संडे को आपको क्या करना है कि फिर आपसे यहां पे क्या कीजिएगा, फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और जो जो प्रश्न आप लोग याद किए हैं बस उसको एक एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब एक एक बार आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा तो फिर से आपको वो याद हो जाएगा और वो ऐसे याद होगा जैसे आप लोगों को कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, और आप लोग चाहेंगे तो 10वीं को आने वाले समय में पढ़ा भी सकते हैं, वो ऐसे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक चैप्टर याद करना है और उसका आने वाले मतलब 6 या 7 दिन में फिर एक बार रिवीजन करना है। फिर दूसरा चैप्टर आप लोग याद किए तो फिर आने वाले 6 या 7 दिन में उसका रिवीजन करना है। रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है, रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे छठा टिप्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या करना है कि अगर आपको 2009 से लेके और 2020 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर करा दीजिए, तो हम यहां पे जरूर कराएंगे। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और ये जो 6 टिप्स आपको बताए हैं तो उसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है, उसको वैसे ही छोड़ नहीं देना है कि वीडियो देख लिए हो गया, ऐसे नहीं करना है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो 450 से ज्यादा नंबर आपका आएगा, ये हमारा गारंटी है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।